गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 का लेसन 1 वीर तुम बढ़े चलो। प्रस्तुत पाठ में हमारे जो नौजवान हैं, जो बालक, जो बच्चे, जो कि हमारे देश का फ्यूचर जो कहा जाए, जो आने वाले जो हमारे जनरेशन है, जो हमारे देश को आगे लेकर जाएंगे, उनको उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए ये कविता लिखी गई है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो इसमें एक कठिन शब्द आता है धीर। धीर का मतलब होता है शांत स्वभाव वाला, जो कि किसी भी हालात में अपना धैर्य नहीं खोता, धीरज के साथ कोई भी कार्य करता है, उसे हम लोग बोलते हैं धीर। तो बोला जा रहा है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल 10 सजा रहे। तो बोला जा रहा है जो तुम वीर बालकों को जो यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है, उन्हें बोला जा रहा है कि तुम आगे बढ़ते चलो, धीर तुम बढ़ते चलो, मतलब धैर्य, अपने अंदर धैर्य को लेकर, धैर्य का धीरज के साथ आगे बढ़ते जाओ। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। हाथ में ध्वजा रहे, ध्वजा यहाँ पे हमारे तिरंगे झंडे को संबोधित करते हुए कहा गया है कि तिरंगा हाथ में रहे, और बाल दल सजा रहे, मतलब अकेले ना चलकर ग्रुप में। हमें पता है कि हम जानते हैं कि जब हम साथ होते हैं तो हमारी शक्ति जो है बढ़ जाती है। तो कोई भी अगर हम ऐसा कार्य करने वाले हैं, अगर हम एग्जाम्पल भी देखें कि हमारे जो सैनिक है, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो कोई एक सैनिक हमारे देश की रक्षा नहीं कर देता, उसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं जो कि मिलजुल कर हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो वो एक साथ, एक ग्रुप में वो लोग काम करते हैं, एक दल में काम करते हैं। तो यहाँ भी वो बोला जा रहा है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम जड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, मतलब ग्रुप में एक साथ मिलकर तुम आगे बढ़ते चलो। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो हमारा जो ध्वज, हाथ में जो ध्वज तिरंगा जो तुमने लिया है, वो कभी भी झुकने ना पाए, मतलब कोई भी ऐसा कार्य ना करो जिससे कि तुम्हें अपमानित होना पड़े और अब तुम्हारे तिरंगे को झुकना पड़े। तुम आगे बढ़ते चलो। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। कोई भी रास्ते में कोई भी कठिनाई आए, लेकिन तुम्हारा जो दल है, जो तुम एक समूह के साथ होकर जो झंडे को, तिरंगे को लेकर चल रहे हो, वो कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। यहाँ पहाड़ और सिंह का प्रयोग किया गया है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो कोई भी कार्य आसान नहीं होता। उस कार्य को करने के लिए हमें उस रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, कभी डर का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पहाड़ और शेर का कहा जाए यूज़ किया गया है हमारे रास्ते में आने वाली मुश्किलें, कठिनाई, या कभी कभी हम किसी चीज़ से डर जाते हैं, तो इसलिए इन दो शब्दों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, मतलब कोई भी मुसीबत हो, चाहे कोई भी डर का सामना तुम करते हुए आगे बढ़ते चलो। तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही। निडर का मतलब होता है जिनके मन में डर नहीं होता, उनको हम लोग बोलते हैं निडर। जो कोई भी कार्य साहस के साथ करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं निडर। तो बोला जा रहा है कि तुम निडर होकर आगे चलते जाओ, निडर तुम डटो वही, मतलब तुम्हारा जो लक्ष्य है उसको तुम पाने के लिए आगे बढ़ते जाओ। उसके लिए तुम, मतलब तुमको जो चाहिए उसे पाने के लिए तुम वो कार्य करते जाओ। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रात हो कि रात हो, संग हो ना साथ हो। तो अगर तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि सुबह है कि रात है। अपने कार्य को निरंतर करते रहो, भले रात आए सुबह आए, अपने कार्य के लिए तुम आगे बढ़ते जाओ। संग हो ना साथ हो सकता है कि जब आप देखना कोई कार्य कर रहे हो, आपके साथ 10 व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर मुसीबत आ जाती है तो लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। तो अगर वैसा समय भी आ जाता है, आपका सब साथ छोड़ भी देते हैं, आप अकेले भी हो जाते हो, तो उस समय भी आपको आगे बढ़ते जाना है। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा अपना निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं, उनका जो कार्य है वो कभी रुकते नहीं, अपना कार्य में वो व्यस्त रहते हैं, वैसे ही तुम भी अपने कार्य में व्यस्त रहो और अपना कार्य करते रहो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो यहाँ पे तिरंगे को एक बोला गया है, वो हमारे देश का एक सम्मान है। तो हमारे देश के सम्मान के लिए, अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए, अपने पितृभूमि के सम्मान के लिए। मातृभूमि आपको पता है हमारी धरती, जहाँ आपने जन्म लिया है, हम जिस धरती में हमारा जन्म हुआ है उसे मातृभूमि कहते हैं, पितृभूमि कहते हैं, क्योंकि सबका जन्म वहीं पे हुआ है, हमारे माता पिता और हम सबका जन्म। तो उसने जब हमने जन्म दिया है, हमें पता है कि धरती जो है, धरती माँ जो है हर चीज़ का बोझ उठाती है, इतने सारे लोगों, इतने सारे जीव जंतु, पहाड़ जंगल, हर कुछ, लेकिन वो कभी भी
अपना धैर्य नहीं खोती, धैर्य के साथ सबको संभाले होती है। तो उनके प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है और हम अपना कर्तव्य निभाते रहें और आगे बढ़ते चलें। अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा। तुम्हें पता है हमारी जो धरती है वो हरी भरी है और फल फूल धन धान से परिपूर्ण है। पानी की भी यहाँ कमी नहीं है। वारी का अर्थ यहाँ पे होता है जल। वारी का अर्थ होता है जल। यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम चढ़े चलो। यत्न का मतलब होता है प्रयत्न करना। यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, मतलब बोला किसी भी कार्य को, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। मोती जो है समुद्र के अंदर होता है, लेकिन हर कोई मोती नहीं पा सकता। जो गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं, अंदर जाकर बहुत देर तक खोजते हैं, बहुत परिश्रम करने के बाद उनको मोती हासिल होती है। कोई अगर समुद्र किनारे बैठा रहे और सोचे कि मुझे मोती मिल जाए तो वो हासिल नहीं हो सकती। तो यहाँ बोला जा रहा है यत्न कर निकाल लो, प्रयत्न करके तुम किसी भी चीज को अगर पाना चाहते हो तो वो पा सकते हो। रत्न भर निकाल लो, तुम्हें जो भी बहुमूल्य चाहिए चीज चाहिए वो तुम हासिल कर सकते हो प्रयत्न के बल पर। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो इस पूरे चैप्टर में बताया गया है हमारे देश के जो नौजवान हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको संबोधित करते हुए बताया गया है कि अपने देश के लिए तुम कुछ करने को हमेशा तैयार हो। और हम जो भी कार्य करें उससे भी रिलेटेड हो, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो या अपने किसी भी प्रकार का लक्ष्य प्राप्ति हो, तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। और परिश्रम करने के साथ साथ रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां भी आती हैं। तो उन कठिनाइयों को हमें क्या करना है ना, पार करना है। कठिनाइयां कैसे पार हो सकती हैं ना, धैर्य के साथ। अगर हम कठिनाइयों को देख के घबरा जाएंगे तो वो कठिनाइयां कभी भी हम पार नहीं कर सकते, बल्कि हमें क्या करना है, धैर्य के साथ उन मुश्किलों को समझना है, उसके बाद उन मुश्किलों को हमें पार करना है। और अगर हम मन में कोई संकल्प कर लेते हैं कि मुझे ये चीज पाना है, तो हम अपने संकल्प के बल पर उस चीज को जरूर ही हासिल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है ग्रामर पोर्शन। तो व्याकरणिक शब्द अगर देखते हैं तो पहला है तुक मिलाकर लिखिए। तुक मिलाकर लिखिए मतलब इंग्लिश में जैसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं वैसे हिंदी में तुक शब्द होते हैं, तुकांत शब्द होते हैं। जैसे वीर का धीर, डरो का करो, ध्वजा का सजा, प्रात का रात, पहाड़ का दहाड़, यत्न का रत्न। ये था तुक मिलाकर शब्द। दूसरा है विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स। जैसे बाल का है वृद्ध, जल का है थल, आकाश का है पाताल, वीर का है डरपोक, रुकना का है चलना, क्रोध का है क्षमा, प्रकाश का अंधकार, रात का दिन। उसके बाद फिन द ब्लैंक्स देखेंगे। फिन द ब्लैंक्स जो आपका पोयम दिया गया है उससे आप देखकर लिख सकते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे कर दिया है। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। 1 नंबर था। 2 नंबर है अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। ये दूसरा था। उसके बाद मैच इट करना है। मैच इट आप पोएम से देखकर भी कर सकते हैं मैच इट, फिर भी मैंने यहाँ पे कर दिया है। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, प्रात हो या रात हो, संग हो ना साथ हो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये था मैच इट। उसके बाद जो कुछ बच गया है मौखिक क्वेश्चन आंसर, लिखित क्वेश्चन आंसर और यहाँ पे है वाक्य बना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लिखकर आपको भेज दूंगी। थैंक यू।